एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो हमें अपनी मॉम की स्टोरी सुना रही होती है। उसकी स्टोरी का पहला कैरेक्टर एक लड़की होती है। वो उसकी मॉम थी जिनका नाम हैना था और वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। एक दिन जब वो क्लास ले रही थी तो वो क्लास में मौजूद एक ऐसे लड़के को देखती है जिसके पास कोई बुक नहीं थी, लेकिन वो फिर भी सारा लेक्चर नोट कर रहा था। हैना को ये लड़का काफी स्ट्रेंज लगता है क्योंकि वो बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था, किसी से कोई बात भी नहीं कर रहा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। इवन उसके पास तो स्टूडेंट बैग भी नहीं था और क्लास खत्म होने पर वो अपनी अटेंडेंस भी मार्क नहीं करवाता। हैना उस लड़के के पीछे जाती है और उस लड़के से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आप अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे तो आपके ग्रेड्स पर बुरा असर पड़ेगा। तो वो लड़का कहता है मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ टाइम पास के लिए लिया हुआ है, हो सकता है कि मैं कल से यूनिवर्सिटी भी ना आऊँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हैना को उस लड़की में कुछ स्ट्रेंज सी बात फील होती है, इसलिए वो उसे गेट तक फॉलो करती है पर कुछ कह नहीं पाती और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब हमें हैना की पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जाता है। हैना एक बहुत सीधी सादी और अच्छी लड़की थी और साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी, यानी वो पढ़ भी रही थी और जॉब भी कर रही थी। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वो अपनी क्लास में बैठकर यही सोच रही थी कि पता नहीं वो लड़का आज आएगा या नहीं, मुझे कल उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना चाहिए था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि वो लड़का क्लासरूम में आ जाता है। हैना को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और आज वो दोनों एक साथ बैठते हैं और वो दोनों एक ही बुक से पढ़ने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उन दोनों के दरमियान काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो लड़का अब रोज यूनिवर्सिटी आने लगा था, उनका ज्यादातर वक्त एक साथ गुजरने लगा था। वो दोनों एक साथ बैठते और एक साथ लंच शेयर करते थे। अब उस लड़की को फील होने लगा था कि हैना उसे पसंद करने लगी है और सच भी यही था, हैना वाकई उस लड़के को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ वो लड़का बहुत चुप चुप रहता था। हैना को लगता था जैसे उसके दिल में कोई राज है जिसे वो हैना से शेयर करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। फिर एक रात वो दोनों एक जगह जाते हैं, वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई और नहीं होता। उस रात वो लड़का हैना को अपनी सच्चाई बताने के लिए पूरी तरह तैयार था। बिना आखिर हैना उससे पूछ लेती है कि आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। ये सुनकर वो लड़का अपना रूप चेंज करने लगता है और एक वेयरवुल्फ बन जाता है। उसे देखकर हैना डरने की बजाय बहुत हैरान होती है और उससे कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हारी रियलिटी जानने के बाद भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो लड़का हैना से बहुत इम्प्रेस होता है। उसे लग रहा था कि उसकी रियलिटी जानने के बाद हैना उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हैना उससे पहले की तरह ही बातचीत किया करती थी और उसी तरह उससे मिला करती थी। फिर एक दिन खाना खाते हुए वो लड़का हैना को बताता है कि हम वुल्फ जरूर हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें किस वक्त इंसान में ट्रांसफॉर्म होना है और किस वक्त वुल्फ बनना है। इस सब के बावजूद मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। मैं मानता हूँ कि वुल्फ्स को इंसानों का गोश्त पसंद होता है, पर मुझे खुद पर बहुत कंट्रोल है, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की प्यारी सी क्यूट सी बेटी होती है और वो लोग उसका नाम यूकी रखते हैं। जी हाँ, यूकी वही लड़की है जो हमें अपनी मॉम की ये कहानी सुना रही है। हैना और वो वुल्फ लड़का एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। इसी दौरान उनका एक बेटा भी हो जाता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक हैना को खबर मिलती है कि उसके हस्बैंड यानी उस वुल्फ को किसी ने मार दिया है। ये खबर सुनकर हैना पूरी तरह टूट जाती है। वो फौरन उस जगह पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर क्लीनिंग सोसाइटी के लोग उस वुल्फ की डेड बॉडी लेने आए हुए हैं। हैना उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ये वुल्फ दे दो, लेकिन वो लोग हैना को वो वुल्फ नहीं देते और उसे धक्का देकर वहाँ से चले जा रहे हैं। हैना को अपने हस्बैंड की मौत का बहुत दुख था। वो खुद को बहुत अकेला फील करने लगी थी क्योंकि उसका प्यार, उसका हस्बैंड उसे छोड़कर जा चुका था और अब उसे अकेले ही अपने दो मासूम बच्चों को पालना था। हैना क्योंकि एक नॉर्मल इंसान थी, इसके लिए उन वुल्फ चिल्ड्रन को पालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे कि उन बच्चों को गुस्सा आता तो वो अपने फादर की तरह वुल्फ में कन्वर्ट हो जाते थे और अभी क्योंकि ये छोटे
छोटे थे तो उन्हें खुद पर कंट्रोल भी नहीं करना आता था। इसके साथ साथ उन्हें भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी। हैना क्योंकि एक सिंगल मदर थी तो उनका खर्चा अफोर्ड करने के लिए वो काफी मेहनत कर रही थी। कुछ दिन बाद अचानक एक दिन हैना के घर कुछ लोग आते हैं। वो हैना से कहते हैं कि आपके बच्चों को अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लगी, बेहतर होगा कि आप उनको लगवा लें। मगर हैना उन्हें टालकर वहाँ से वापस भेज देती है क्योंकि वो ये बात जानती थी कि उसके बच्चे क्योंकि वुल्फ हैं इसलिए किसी भी वक्त अपना रूप बदल सकते हैं और अगर बाहर किसी को इस बात का इल्म हो गया तो उसे बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। हैना इस तरह अपने बच्चों को छुपा छुपा कर तंग आ चुकी थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो टोक्यो छोड़ देगी और एक दूर दराज के उस इलाके में चली जाएगी जहाँ ज्यादा लोग न रहते हों। कुछ ही दिन बाद वो लोग उस जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वो जिस घर में शिफ्ट होते हैं वो बहुत पुराना और टूटा हुआ था। पर हैना साथ साथ उसकी रिपेयरिंग भी करती जा रही थी। क्योंकि वो लोग नेचर की तरफ आ गए थे इसलिए हैना के दोनों बच्चे काफी खुश थे और वुल्फ्स को तो वैसे भी नेचर बहुत पसंद होता है। यही वजह है कि ये जगह उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। हैना ने यहाँ आकर भी मेहनत करना नहीं छोड़ी, वो हमेशा घर को रिपेयर करती रहती और इसके साथ जॉब भी जारी रखे हुए थी। वो एक अच्छी माँ भी साबित हो रही थी क्योंकि वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी और उनको कभी भूखा नहीं रहने देती थी। एक दिन वो सोचती है कि उसके पास इतना सारा लैंड है तो क्यों न वो थोड़ी जगह पर कुछ सब्जियां और फ्रूट्स उगाए। इसके लिए वो कुछ बुक्स खरीदती है और उन्हें पढ़कर वो ये काम करना स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो गोभी उगाने की कोशिश करती है लेकिन वो उग नहीं पाती और वो फसल खराब हो जाती है। फिर वो दूसरी चीजें भी उगाने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी फसल ठीक तरह नहीं उग पाती। इस वजह से हैना काफी परेशान और उदास हो जाती है। इस तरह दिन गुजर जाते हैं। हैना रोज मेहनत किया करती थी पर उससे कोई भी फसल नहीं उग पाती। फिर एक दिन वहाँ से एक ओल्ड मैन गुजरता है। वो हैना को मेहनत करता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो ओल्ड मैन हैना को पुराने और ट्रेडिशनल तरीकों से उसे अच्छी फसल उगाना सिखाता है और इस तरह हैना काफी अच्छे तरीके से काम करना सीख जाती है। इसी दौरान गांव के दूसरे लोग भी उसे जानने लगते हैं और खेती बाड़ी में उसकी मदद भी करते हैं। अब गांव की कुछ औरतें भी हैना से मिलने आया करती थीं और इस तरह उन सब में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन हैना उन सबको कभी भी अपने बच्चों से नहीं मिलवाती थी क्योंकि वो जानती थी अगर ये बच्चे उनके सामने वुल्फ बन गए तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पर वो ये जरूर बताती है कि उसके बच्चे हैं और वो कभी कभी नजर भी आ जाते थे। एक दिन वो औरतें हैना से कहती है कि तुम किस दौर में जी रही हो, क्या तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगी नहीं, उन्हें स्कूल में डालो ताकि तुम्हारे पास भी कुछ फ्री टाइम बचे। ये सुनकर हैना उन्हें मना करते हुए कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरबियत दे रही हूँ। मगर यूकी और उसका भाई सारी बातें सुन लेते हैं। फिर रात के वक्त यूकी अपनी मदर पर बहुत गुस्सा करती है और वुल्फ चाइल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो अपनी मदर से जिद करते हुए कहती है कि मामा मुझे स्कूल जाना है, आप हमें बाहर ही नहीं निकलने देती। पहले तो हैना उसकी बात नहीं मानती लेकिन यूकी की जिद देखकर कहती है कि ठीक है यूकी, मैं तुम्हें जरूर स्कूल जाने दूंगी लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि तुम कभी वहाँ गुस्सा नहीं करोगी और न ही वुल्फ चाइल्ड बनोगी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हैना और बाकी लोगों की मेहनत रंग ले आई थी। हैना की उगाई हुई फसल पककर तैयार हो गई थी और जो पहली फसल उगी थी वो पोटैटोज यानी आलू की थी, जिसे देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं। फिर हैना ये आलू दूसरे लोगों को देकर उसके बदले दूसरी ग्रोसरी ले लिया करती थी, यानी चावल, आटा और दूसरे खाने पीने की चीजें। क्या आप लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में भी ऐसा ही हुआ करता था? इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। जो चीजें आपके पास होती थी वो आप दूसरों को देकर उनसे वो चीजें ले लिया करते थे जो उनके पास मौजूद होती थी। इस तरह उनकी रोजी रोटी चलने लग जाती थी और फिर कुछ ही दिनों बाद विंटर सीजन आ जाता है। काफी तेज बर्फबारी होती है। फिर हम देखते हैं कि हैना ने अपनी बेटी यूकी का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। नेक्स्ट डे यूकी का स्कूल में पहला दिन था, इसलिए वो एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल पड़ती है। स्कूल में जाकर वो टीचर की हर बात का अच्छी तरह जवाब दे रही थी, इसलिए हर कोई उसे पसंद करने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो काफी लाइक और अच्छी स्टूडेंट बनेगी। लेकिन साथ साथ यूकी से कुछ बच्चे डर भी रहे थे क्योंकि उसके शौक दूसरे बच्चों से अलग और बहुत डेंजरस थे। फिर कुछ दिन बाद स्कूल में एक लड़का आता है और वो लड़का वो वाहिद शख्स था जो यूकी को पसंद करने लगा था और उससे बात करना चाहता था। लेकिन यूकी उससे घबराती थी, उसे लगता था कि ये भी बाकी इंसानों जैसा है और ये भी मुझसे डर कर भाग जाएगा।
आएगा। फिर एक दिन जब वो लड़का यूकी से बात करने आता है तो यूकी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो लड़का यूकी को फॉलो करने लगता है। इस वजह से यूकी को गुस्सा आ जाता है और उसके हाथों पर बड़े बड़े बाल आने लगते हैं और बड़े बड़े पंजे निकल आते हैं और वो वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वुल्फ स्टाइल बनते ही वो लड़के पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसके कान में से खून बहने लगता है। फिर प्रिंसिपल ऑफिस में उन दोनों को बुलाया जाता है और वहाँ पर इंटेरोगेशन होती है। और जब उस लड़के से ये पूछा जाता है कि किस तरह यूकी ने तुम्हारा ये हाल किया, तो वो बताता है कि आप गलत समझ रहे हैं कि ये सब यूकी ने किया है, बल्कि हम जिस जगह पर थे वहाँ पर एक वुल्फ आ गया था और उसने मुझ पर अटैक कर दिया। यूकी ने तो कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है। ये बात यूकी के दिल पर लगती है कि उसने सब कुछ जानते हुए भी मेरा साथ दिया है और मुझे प्रोटेक्ट किया है। इस वजह से यूकी उस लड़के पर ट्रस्ट करने लगती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम एक फॉरेस्ट में यूकी के भाई को देखते हैं। इसी दौरान हैना भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है मेरा बेटा फॉरेस्ट में क्या करता रहता है। तो वो हैना को एक वुल्फ से मिलवाता है और बताता है कि मैं यहाँ फॉरेस्ट में इनसे मिलने आता हूँ और इनसे काफी कुछ सीखता हूँ। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन यूकी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी तो उसका भाई उसे स्कूल जाने से मना करते हुए कहता है कि आज स्कूल नहीं जाओ क्योंकि आज तूफान आने वाला है। लेकिन यूकी उसकी बात नहीं सुनती। यूकी के भाई ने उसे बिल्कुल ठीक बताया था क्योंकि वो खुद भी वुल्फ था और एक वुल्फ उसका दोस्त भी था। और ये बात आप सबको मालूम है कि जानवरों और वुल्फ को पहले ही पता चल जाता है कि कोई तूफान आने वाला है। अब यूकी स्कूल तो पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसा उसके भाई ने कहा था वहाँ तूफान आ जाता है। सब बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। इधर हैना भी अपने बेटे से कहती है कि आओ जल्दी से यूकी को लेने चलते हैं, लेकिन हैना का बेटा उससे पहले ही फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है क्योंकि वो अपना ज्यादातर टाइम फॉरेस्ट में ही गुजारता था। हैना ये देखकर बहुत परेशान होती है और उसे काफी आवाजें देती है, लेकिन वो बहुत आगे जा चुका था। दूसरी तरफ हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ यूकी और उसका दोस्त अकेले रह जाते हैं। बाकी सब स्टूडेंट्स जा चुके थे। काफी तेज और तूफानी बारिश बरस रही थी। यूकी उस लड़के के सामने अपने असली रूप में आ जाती है। वो लड़का उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता। फिर वो लड़का यूकी से कहता है कि मैं शुरू से जानता हूँ कि तुम एक वुल्फ चाइल्ड हो, पर मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की और मैं इसमें सक्सेसफुल रहा। दूसरी तरफ हम हैना को देखते हैं जो अपने बेटे को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन बारिश की तेजी की वजह से उसे आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। चलते चलते एक जगह हैना का पाँव स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो गिरकर बेहोश हो जाती है। हैना एक ख्वाब देखती है जिसमें उसका वुल्फ हस्बैंड आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। वो एक दूसरे को खुशी में गले लगा लेते हैं। वो हैना से कहता है कि हैना, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे फख्र है कि मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाया। तुम हमारे बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर रही हो, जितनी कोई और औरत नहीं कर सकती थी। हैना ख्वाब में भी अपने बेटे के लिए काफी परेशान नजर आती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि हमारा बेटा मेरी बिल्कुल नहीं सुनता और वो अक्सर जंगल में निकल जाता है। ये सुनकर हैना का हस्बैंड उसको तसल्ली देते हुए कहता है कि वो मेरा बेटा है, वो एक वुल्फ का बच्चा और एक वुल्फ चाइल्ड है, तो जंगल में जाना क्यों पसंद नहीं करेगा, और वो जो कर रहा है उसे करने दो, उसके लिए परेशान नहीं हुआ करो। फिर हम देखते हैं कि हैना का बेटा उसके पास आता है और अपनी अनकॉन्शियस मदर को उठाकर एक सेफ प्लेस पर ले जाता है। इसके बाद वो एक पहाड़ पर जाकर वुल्फ की तरह हाउल करता है। हाउल की आवाज से हैना उठ जाती है और अपने बेटे को हाउल करता हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने हस्बैंड वुल्फ को याद करते हुए कहती है कि मेरा बेटा तो बिल्कुल अपने फादर पर गया है, मैं बिला वजह परेशान हो रही थी, ये तो एक वुल्फ है, मेरा वुल्फ चाइल्ड। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूकी का स्कूल कंप्लीट हो गया है और वो हायर स्टडीज के लिए आउट ऑफ कंट्री चली जाती है। दूसरी तरफ हैना और उसका बेटा एक साथ रह रहे थे, लेकिन अब हैना का बेटा काफी बड़ा हो गया था, इसलिए वो अपना ज्यादातर टाइम जंगल में ही गुजारता था और अक्सर अपने फादर की तरह हाउल करता रहता था। हैना घर में अकेली अपने हस्बैंड के ड्राइविंग लाइसेंस पर लगी हुई पिक्चर को देखती रहती थी। वो अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती थी, पर वो जानती थी कि उसके हस्बैंड की
उसकी सोल उसके आसपास ही है, उनकी दुआएं और उनकी यादें हमेशा उसके साथ हैं। हैना अपने बेटे को बढ़ता हुआ देख रही थी, जो बिल्कुल अपने फादर पर गया था और उसे पता था कि ये भी अपने फादर की तरह बनेगा। हर बार हैना उसके हेल्प करने पर बहुत खुश होती है और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।